हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। अब देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुँच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 समझिए। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा इस प्रकार है बेटा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए समझिए से, ये इसका ए पार्ट है, पर 25 का ए पार्ट है। ये देखिए किस प्रकार कर रहे हैं हम इसको। तो बेटे इसमें 5 हमने ऐसे उतार लिया। cos 60 की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4। अब sec 30, अब cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो अब sec 30 की 2/√3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की होती है √3/2 का होल स्क्वायर। यानी कि इस प्रकार इनकी वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 5 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 1/4, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब इसका वो करेंगे भाई। अब इसका हम स्क्वायर आ रहा है तो इसका 2/√3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2/√3 मल्टीप्लाई इस प्रकार 2/√3। ऐसे ही मैंने 1/2 इंटू 1/2 किया है तो 1/4 आ गया है। अब माइनस 1 का वर्ग कितना होता है हमारा? 1 ही होता है, अपॉन इसका मतलब हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर प्लस, फिर इसका मतलब हो गया √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। तो अब ये हो गया हमारा 5/4, फिर प्लस ये हो गया 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो गया, फिर अपॉन ये क्या हो गया 3 हो गया, माइनस ये हो गया 1/1 अपॉन, अब ये हो गया हमारा 1/4 प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 3 और 2 2 जा क्या हो गया 4। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया हमने 12। कितना एलसीएम लिया? 12। तो 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 बार जा रहा है डिवाइड। अब इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 16, फिर प्लस, अब 3 का 4 में 12 में फिर डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 टाइम से आ रहा है। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 64, फिर माइनस, फिर 1 का 12 में डिवाइड करेंगे 12 टाइम से आ रहा है, फिर 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जा 12 अपॉन। अब ऐसे ही हमने ये 4 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारा 1 प्लस की 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 4 10, 6 और 6 और 4 10, 1 कैरी 6 और 1 7, 7 और 1 8, माइनस के 12 अपॉन 12, और नीचे बचा हमारे पास 4/4। तो 4 से 4 तो यहाँ पे कट ही गया, ये इसका मतलब 1 हो गया एक तरह से। तो ये आ गया हमारा। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बचेंगे यहाँ पे 2 और 68/12। 12 से 2 से काट लो, और नहीं तो 4 से ही 4 बन जा 4, 4 से भी कट रहा है, 4 3 या 12, 4 बन जा 4 और 4 7 या 20। तो आंसर आ गया हमारा 7/3। इस प्रकार सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका एक क्वेश्चन और है। गलती हो गई क्या? गई ये हो गया 5/4 प्लस के 16/3 माइनस के 1/1। ये हमने एलसीएम ले लिया। 4 3 या 12, 3 5 15, ओ हो 3 4 जा 12। ये सॉरी भाई, यहाँ पर ये 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ये कितना आएगा हमारा? 5 और 4 9 और 6 और 1 7, ये आएगा 79, और ये आएगा हमारा
इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67/12 आ रहा है बेटा। ये थोड़ा सा मुझसे ऐड करने में हम मिस्टेक हो गई। ये आ रहा है हमारा 67/12। 67/12। अब अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बेटे आपका ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 25 का ये हमें बी पार्ट दे रखा है। तो ये दे रखा है इफ़, हाँ कुछ नहीं, ये इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन हमें जो है साइन a माइनस के बी इक्वल 0। फिर दे रखा है 2 cos a प्लस बी माइनस के 1 इक्वल 0। देन फाइंड द एंगल a एंड b। देन फाइंड द एंगल ए और बी। ये दोनों हमें एंगल फाइंड करने, और ये ए और बी यहाँ पर एक्यूट एंगल हैं। एंगल ए एंड वी ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल वी आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। तो इसमें बेटे ये साइन ए माइनस बी बराबर 0 दे रखा है और ये हमें ये दे रखा है। तो हम इसको इस प्रकार करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos a प्लस के वी बराबर ये हो गया हमारा 1, 0 प्लस 1 बराबर 1। तो cos a प्लस बी बराबर हो गया बेटा हमारा 1/2। तो ये 1/2 हो गया यहाँ पे। तो ये होती है वैल्यू cos 60 डिग्री की। ये कितनी की होती है? cos 60 डिग्री थी। cos से cos हट जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास? 60 डिग्री। कितना आ गया? a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम जब साइन a माइनस की b इक्वल 0, तो ये 0 साइन 0 का मान होता है। तो a माइनस बी इक्वल क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पर 0 आ गया। और a का मान कितना निकल के आ गया? b के बराबर। अब इस a के मान को b को यहाँ पे पुट कर देंगे हम a के स्थान पर। तो इसमें जब हम पुट करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हो जाएगा b प्लस के b बराबर 60 डिग्री, 2b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर आ गया बेटा हमारे पास 60/2। कितना आंसर आ गया? 30 डिग्री। अब a और b आपस में बराबर हैं यहाँ पे, तो b का मान 30 डिग्री आ रहा है, तो a का मान भी क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो a का मान b के इक्वल है, इसलिए दोनों का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये इस प्रकार हो रहा है क्वेश्चन। बहुत सरल क्वेश्चन है। इस 1 को मैंने इधर ले लिया है, इस 2 को इसके अपॉन में ले गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1/2 cos में कितने डिग्री का मान होता है। तो 1/2 cos में cos 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख लिया। अब इस cos से cos ये हट जाता है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व किया है मैंने। साइन a माइनस बी बराबर 0 है, तो ये 0 साइन 0 का मान होता है, तो साइन से साइन हट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। b को इधर ले लिया है, तो a बराबर क्या आ गया? b आ गया। अब इस a के स्थान पे यहाँ पे b पुट कर दिया है, तो इसको सॉल्व कर दिया है। b प्लस बी बराबर 60, 2b बराबर 60, b का मान 30 आ गया, a का मान भी 30 आ गया। दोनों एंगलों का मान क्या आ गया? 30 डिग्री। दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगलों को हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। जो 90 डिग्री के बिटवीन एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं वो, या हम उनको न्यून कोण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन बेटे इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 26। क्वेश्चन नंबर 26, और ये स्टार्ट हो गया सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का हर क्वेश्चन ये हमारे पास 3 नंबर में है। ये कितने में? 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन। तो इसमें ये दे रखा है हमें ए इसका पार्ट, हाउ मैनी टर्म्स आर ए पी हुज फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म
अब ए पी का हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म इसको हम बोलते हैं ए, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम पद। तो ये हमें दे रखा है हमें फर्स्ट टर्म माइनस के 14। अब उसके बाद में फिफ्थ टर्म दे रखा है हमें फिफ्थ टर्म, इसका मतलब होता है पाँचवा पद। इसका मतलब क्या होता है? पाँचवा पद। तो ये दे रखा है हमें, इसको हम A5 कह सकते हैं। तो ये दे रखा है हमें 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लास्ट टर्म इज 60। फिफ्थ टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, और हाँ मैंने टर्म चार्ट दे रहे इतने, और लास्ट टर्म दे रखा है 62। लास्ट टर्म हमें दे रखा है, लास्ट टर्म इसको बोलते हैं हम हिंदी में अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद। ये एपी के दे रखे हैं हमें, किसके दे रखे हैं? एपी। एपी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो इसके लास्ट टर्म दे रखा है अंतिम पद, इसको हम ए एन कह सकते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें 62, ये क्या दिया हुआ है, और हमें एन का मान इसमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है एन, यानी पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें A5 दे रखा है, तो बेटे इसका AN सूत्र जो होता है, nth टर्म मैंने बताया था आपको, ये होता है इसका सूत्र A + n - 1 × D। अब इसमें AN ये होता है हमारा। अब इसी प्रकार हम A5 निकालेंगे, यहाँ से A5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A+, अब इस n के स्थान पे हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा A + 5 - 1 × D। तो A5 बराबर हो गया हमारा A + के 4D। कितना हो गया? A + 4D। अब A5 की वैल्यू कितनी हमारे पास? 2 है। A की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? माइनस के 14 है, प्लस के क्या हो गया? ये 4D, प्लस के क्या हो गया बेटा? 4D। अब इसमें इसको इधर ले लेंगे, 2 + के 14 बराबर 4D। तो ये हो गया हमारा 16 बराबर 4D। 16/4 बराबर क्या आ गया? D आ गया। तो D का मान कितना आ गया? यहाँ से निकल के 4 निकल के आ गया। D का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया? 4। अब हमने D का मान निकाल लिया इसमें। अब हमें लास्ट टर्म ये दे रखा है, तो AN बराबर हमें कितना दे रखा है? 62। अब AN का जो सूत्र होता है ये होता है A + n - 1 × D बराबर ये हो गया 62। अब इस A की वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस के 14 + n हमें फाइंड करना है, n - 1, और D के स्थान पर हम इसको पुट कर देंगे 4 को, इक्वल ये हो गया हमारा 62। अब इस 14 को इधर ले जाओ आप, n - 1 × 4 बराबर 62 + के 14। अब n - 1 × 4 ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 और 2 6, और 6 और 1 7। तो ये हो गया n - 1 बराबर 76/4, और इसका इसमें भाग देंगे, 4 बन जा 4, 3 बचे, 4 9 जा 36। तो n बराबर आ गया हमारा 19 + 1 बराबर 20। तो पदों की संख्या हमारे पास, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 आ गई। ये दे रखा था हमें क्वेश्चन के किसी एपी का फर्स्ट टर्म इतना है, फिफ्थ टर्म इतना है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म अंतिम पद इतना है, तो n का मान हमें फाइंड करना था। तो मैंने सबसे पहले, ये हमारा nth टर्म का सूत्र होता है AN बराबर A + n - 1 × D। अब इसमें इसी प्रकार जब हम A फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसका A5 निकालेंगे, तो हम n के स्थान पर मैंने क्या कर दिया? 5 पुट कर दिया। तो A5 बराबर A + 5 - 1 × D हो गया ये। अब इसमें A5 ऐसे उतार लिया, A + 4D हो गया। अब इसमें A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, A5 का मान हमें गिवन है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया है, A के स्थान पर माइनस के 14 पुट कर दिया है, प्लस के 4D। अब इसको इधर ले लिया, इसको सॉल्व कर दिया, D का मान कितना निकल के आ गया? 4 आ गया। अब हमें AN कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। तो इसका nth टर्म का फिर सूत्र लगा दिया मैंने, A + n - 1 × D = 62। अब A की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से माइनस के 14 + n - 1, और D के स्थान पर D का मान मैं निकाल चुका हूँ, तो ये यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लिया, 14 को पहले इधर ले लिया है, तो ये 14 माइनस के, तो इधर पे प्लस के 14 हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इस 4 को इसके अपॉन में ले लिया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 4 कहाँ आएगा? इसके अपॉन में। और यदि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होता है तो हम इसका ट्रांसपोजिंग करते, पक्षांतर करते जो है। अब ये 4 को मैंने अपॉन में ले लिया है, 4 का इसमें डिवाइड कर दिया, 19 आ गया। तो n बराबर 19 + 1, तो ये मान हमारा n का कितना आ गया? 20 आ गया,
नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या हमसे पूछी गई थी। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। आज के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत।